लोकसभा के चुनाव की हार को जन आदेश को हम शिरोधार्य कर रहे हैं। हम आत्मचिंतन और आत्म मंथन कर रहे हैं हार के कारणों का, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और विशेष तौर पर देवेंद्र झाझड़िया जी ने जो चूरू में यमुना का जल पिलाने की बात कही 30 दशकों के बाद में, भजनलाल जी की सरकार ने अल्पकाल के अंदर जो डीपीआर पर सहमति करी, एमओयू बनाया हरियाणा का, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग की है कि इस बजट के अंदर वो प्रावधान करें और जो 3 बड़े पाइपों से यमुना का पानी आ रहा है, विशेष तौर पर राजेवाला हेड से, वो पानी आए ताकि यहाँ पीने के पानी और यहाँ के खेत को पानी मिले। दूसरा, चूरू के अंदर हमने घूम घूम कर कहा था कि चूरू शहर के अंदर चूरू के विकास के लिए हम 100 करोड़ की एक योजना लेकर आएंगे। अब जो 18,500 करोड़ की जो योजना 40 शहरों में की स्वीकृत हुई, उसमें चूरू भी है। हम उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चूरू के मनोरंजन क्लब को भी हम विकसित करेंगे और चूरू में जो वंचित वार्ड है उनमें सीवरेज और ड्रेनेज से लेकर सड़क का काम करेंगे। हार की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हम सेवा के काम में जुटेंगे मोटे तौर पर। यही मुझे कहना है। कोई और सवाल आपका हो तो आप सवाल। सर, जो हेरिटेज के लिए जो प्लान चल रहा है देखिए, चूरू के आगोश में इतिहास के कई बातें छुपी हुई है। हम इतिहास के उन बातों को हमारी पीढ़ी जरूर हो, उसके लिए उनको विकसित करने के लिए, जहाँ एक और बड़े शहरों में जहाँ चूरू नागरिक परिषद बनी हुई है, कलकत्ता में बनी है, अहमदाबाद में बनी है, बॉम्बे में बनी है, दिल्ली में बनी है, उन लोगों से संपर्क करके जिला कलेक्टर को हमने कहा है, झाझड़िया जी और हमारे विधायक जी के साथ एक ग्रुप जाकर उनको उनसे उन भामाशाओं को प्रेरित करके उनको डेवलप करने में उनकी हिस्सा राशि का उपयोग करेंगे। वही सरकार ने जो योजना हमें हमारे पास आ रही है, इसके प्रोजेक्ट में उन चीजों को शामिल मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा है कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें, हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहाँ मिलेगा। आपकी सभी जो है सेवा की रही है, अब सेवा का माध्यम क्या रहेगा? सेवा का मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, अब अभी भी देख रहे हैं बाहर बहुत से लोगों के हाथ में कागज है। उस सरकार, भजनलाल जी की सरकार और भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के मन में जो मेरे प्रति आदर भाव है, उसका भी उपयोग करते हुए चूरू के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा सभी सुखों को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। कतिपय लोग जो कल तक हमारे पार्टी का हिस्सा थे, वो इस वातावरण को चुनाव के बाद भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस वातावरण को बिगड़ने नहीं देंगे। सामाजिक सौहार्द रखते हुए, और मैं समझता हूं कि जब मैंने ये कह दिया कि हार की नैतिक जिम्मेवारी है, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए सारी कोई त्रुटि रही तो उसको भी मैं मेरी त्रुटि मानता हूं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँ। तथाकथित सर, ये कहीं देवी सिंह भाटी तो नहीं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे देवी सिंह जी से लेकर अन्य लोग जो जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरा तो एक ही है कि टिकट देना नहीं देने का काम आला कमान का है। आला कमान ने जिस किसी को टिकट दिया वही हमारा सिरमौर बना। आला कमान के निर्णय को हम किसी की आड़ में चुनौती दें, आला कमान ने टिकट गलत काट दिया, सीधा काट दिया, इसे मैं उचित नहीं मानता। टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला है। संसदीय बोर्ड के फैसले को किसी के कंधे पर बंदूक रखकर कोई भी चुनौती दे, कोई भी किसी भी हार को दूसरे के कंधे पर डाले, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। सामूहिक जीत है, सामूहिक हार है, और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। राहुल कृष्णा कांग्रेस के सांसद होते हुए वसुंधरा की बड़ाई कर रहे हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि
जिस डाल पर बैठ के जिस डाल को उन्होंने काटा, आज उसी डाल की चिंता वो नहीं करके उनसे तो एक ही सवाल है कि वो उन्हें नीतियों को बता दे, जिस नीतियों के आधार पर वो नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नीति से खफा होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा, ये बता दे तो ज्यादा ठीक है। हम कल तक एक पार्टी की बात करते हैं, अचानक हमें दूसरी पार्टी का दामन पकड़ने और उसके बाद पुरानी पार्टी पर हम टीका टिप्पणी करें, ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक नैतिकता नहीं, जिस पर मुझे भाषण नहीं देना। तो आप पर लगातार शाब्दिक वार कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना।